आपकी पूरी दिनचर्या चेंज हो जाएगी। अगर नहीं हुई, आप कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन मेरी दिनचर्या चेंज नहीं हुई, आप अभी खोजी नहीं बने। जिस दिन आप जीसस के खोजी बन जाएंगे, आपका सोना उठना बैठना बात करना दोस्त सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। आप कैसे उस दोस्त के साथ रह सकते हैं जो अडल्ट्री की बातें करता है? आप कैसे उस व्यक्ति के साथ फिर बैठ सकते हैं जो दूसरी बातें करता है? अगर आप खोज में हैं, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, आप पूरी तरह से उस चीज की खोज में लगे रहना चाहते हैं। अगर आप खोज में हैं, कैसे रात को 2 घंटे आप टीवी देख सकते हैं? आपका मोबाइल कैसे आप स्क्रॉलिंग के बाद स्क्रॉलिंग कर सकते हैं 4 घंटे? इसका मतलब आप खोज में नहीं हैं। और जीसस ने कहा, जो मुझे खोजेगा दुनिया की सारी वस्तुएं उसे पीछे पड़ के मिलेंगी, उसके पीछे आएंगी। लेकिन खोजना कैसे है? अपने मन से, तन से। तुम्हारी पूरी दिनचर्या चेंज हो जाएगी। मेरी फुल दिनचर्या चेंज है। रात को मैं प्रार्थना करके मुझे सोना है, सुबह उठ के मुझे पहले प्रार्थना करनी। और मैं तब की बात नहीं कर रहा हूं जब मेरे पास बहुत बड़ी चर्च है, मैं ये तब से कर रहा हूं जब मैं एक विश्वासी था। और तब वैसा विश्वासी जो आंखें उठाकर ताली भी मार नहीं सकता था, इतने डेविल के अटैक होते थे। मैं तब से ऐसा ही हूं। उसने कहा, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। आप खोज नहीं कर सकते अगर आप दुनिया में है तो। आप खोज नहीं कर सकते अगर आप अभी भी आपको दुनिया को खुश करना है, अपने रिश्तेदारों को खुश करना है। हालेलुया। आपको रिश्तेदारों का डर है, आपको दुनिया की परवाह है, आप अभी उसके खोजी नहीं बने। उसने कहा, मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। भूल जाओ कुछ साल के लिए। एक यूपीएससी पढ़ने वाला आईएएस ऑफिसर जिसने बनना है, वो ये बात जानता है, अगर मुझे ऑफिसर बनना है, आई हैव टू लीव एवरीथिंग। दोस्त यार, टीवी, क्रिकेट मैच, चाहे वो क्रिकेट का फैन हो, उसे सब कुछ छोड़ना होता है और पूरा कंसंट्रेशन लगाना होता है उससे। लेकिन एक आत्मिक बंदा इतना डफर है कि वो सोचता है कि आत्मिक लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां मर्जी जाओ, जिस मर्जी पार्टी में जाओ, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जहां मर्जी जाओ, आई लव जीसस। यू लव जीसस, पर क्या यह भी देखा है कि जीसस लव्स यू और नॉट? कि तुम तो जीसस से जीसस ने सिंपल कहा, इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांड्स। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तुम लोगों को खुश नहीं करोगे, अपने रिश्तेदारों को खुश नहीं करोगे। तुमको यह नहीं मालूम कि संसार में सफल होने के लिए कुछ साल तुमको अलग होना पड़ता है? तो क्या तुम इतने डफर हो, तुम्हें यह नहीं मालूम कि आत्मा में सफल होने के लिए भी तुम्हें कुछ साल अलग होना पड़ेगा? परमेश्वर ने कहा, अब्राहम आशीषित होना चाहता है, हां, अपने घर, अपने पिता, अपने कुटुंब, अपना देश, सारा कुछ छोड़ दे। प्रभु, सब कुछ तूने बनाया, सारा कुछ तेरा, तू आशीषित करना चाहे तो यहां भी कर सकता है। परमेश्वर ने कहा, मेरा प्लान तेरी लाइफ में बड़ा है। तू उन लोगों में रहता है जो हाथ और माथा देखकर भविष्य बताते हैं। तू उन लोगों में रहता है जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन जब तक तू इनमें रहेगा तेरे को कभी पता नहीं चलेगा कि जो काम मैं कर रहा हूं तेरी लाइफ में अलग हो, तब मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। और विश्वास से चल। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम छोड़ दे। ये नहीं कहा कि जलंधर छोड़ दे और जाना कहां है, लुधियाना जाना है कि चंडीगढ़ जाना है, यूके जाना है कि यूएसए। परमेश्वर ने कहा, निकल जा। अपने घर से निकल गया, सिर्फ ये नहीं मालूम था कहां जाना है। आप प्रभु से आशीष चाहते हो, लेकिन विश्वास आपका इतना नहीं है। परमेश्वर ने कहा, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। भीड़ परमेश्वर को छू रही थी। परमेश्वर ने कहा, किसने मुझे छुआ है? बाय फेथ।